आप देख रहे हैं सवेरा मीडिया। मैं हूं अनवर खान। मुमरा में आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से सियासत को लेके घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे पर तनकीदें करना, यहाँ तक के लोग आपसी मामलात को भी बाहर ले आए हैं सियासत पर। लेकिन इससे पहले जो लोग मुमरा की सड़कों पर जमकर सियासत करते थे वो जवाब देने से कासिर हैं और कहीं ना कहीं रूपोश हो चुके हैं। उनकी अपनी क्या मजबूरियां होंगी ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इल्ज़ाम तराशी खुद एक यहाँ पे अक्सरियत में जो पार्टी है उसी पार्टी के एक रुकनी की तरफ से उन्हीं की पार्टी के एमएलए पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस इल्ज़ाम का जवाब देने के लिए मुमरा के एक आम शहरी बनकर हमारे पास आए हैं सादिक भाई। सादिक शेख आज हमारे यहाँ मौजूद हैं और ये कुछ सवालात का जवाब देना चाहते हैं। मुझसे उन्होंने बताया कि मैं सवेरा मीडिया पर आकर कुछ बात करना चाहता हूँ, तो हम जानना चाहेंगे कि सादिक भाई जो मौजूदा हालात चल रहे हैं मुमरा में उस पर क्या कहना चाहेंगे। सादिक भाई, आपका बहुत इस्तकबाल है। बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं और किस परेशानी से आप जूझ रहे हैं इस वक्त। मैं जूझ रहा हूँ इसलिए हूँ कि अभी 3 दिन पहले हमारे राजू भाई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, बहुत अच्छे करीबी है, उनका इंटरव्यू आया कि मुमरा में जो भी है नगर सेवक ने किया, हमें एमएलए ने कुछ नहीं किया। तो मैं वही उनसे वो करना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से वही जवाब देना चाह रहा हूँ उनसे कि क्या नहीं करे एमएलए ने। आप फिर एमएलए अगर नहीं किया तो आप पहले कांग्रेस से नगर सेवक थे, फिर आप वो पार्टी छोड़ के एमएलए से जुड़े क्यों? और सेकंड इलेक्शन जो आप लड़ा वापिस से अभी आपने, तो वो वापिस से फिर क्यों लड़ा? जो आप बोलते कुछ किया ही नहीं 14 साल में, हमारे आमदा साहब ने कुछ करा ही नहीं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे आमदा साहब ने करा है। मुमरा स्टेशन का डेवलपमेंट किया है, एमएमएलए का रोड का डेवलपमेंट किया है, आज नया कब्रिस्तान शहर को मिला है। वरना आपने भी एक शहर का कब्रिस्तान लेके रखे हुए, आपके उसको करे, आज तक वो हुआ नहीं उसका। तो कहीं ना कहीं नगर सेवक करे क्यों नहीं फिर आपने? मेरा ये सवाल है कि राजू भाई जो इल्जाम लगाए आप जिनको जवाब दे रहे हैं कि एमएलए ने कुछ किया नहीं, तो राजू अंसारी साहब किस पार्टी से कॉर्पोरेटर हैं और वो जिस एमएलए पे इल्जाम लगा रहे हैं वो किस पार्टी से? राजू भाई हमारे एनसीपी से है। राजू भाई नहीं, उनकी भाई की वाइफ है। उनके लिए समाज का ये काम राजू भाई को एनसीपी से। जी हाँ, हमारे एनसीपी राष्ट्रवादी पार्टी के। तो एक दूसरे मतलब ये अपनी मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या वजह जो तुम अभी जो बोल रहे हो, तो वजह क्या इसका? तो इनकी बुराई कर रहे हैं एमएलए जितेंद्र अवार्ड की, तो ये तारीफ किसकी कर रहे हैं? देख लीजिए आप, बैनर पे लग रहे। अभी निधि लाए इन्होंने कहा कि हमने सीधे आपसे निधि लाए, तो मैंने फोन मुबारकबाद दी। तो शहर में अच्छा है, आप जुड़े उनसे, तो शहर के हित में काम करो, अच्छी बात है। लेकिन ये गलत बात है कि आप एमएलए पे इंसान लगा। अगर उनका सरकार में सत्ता में नहीं तो मतलब तुम ऐसा कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे नहीं, मतलब तुम ऐसा लग रहा है चंद्रेश्वर की पूजा कर रहे हो। और फिर कहीं ना कहीं फिर आप भी इल्जाम लगाता हूँ कि आपसे रहता कमेंटमेंट किया गया है कि आपको निधि देंगे और अब आपने उनके ऊपर इल्जाम लगाई है। सुनने में तो ऐसा आ रहा है, कलवा में बोर्ड भी लगा था कि खोखा पक्ष जो है नगर सेवकों को, मुमरा कलवा के नगर सेवकों को खरीदने की कोशिश करी 1-1 करोड़ रुपया पैनल के हिसाब से, कुछ ऐसा भी इल्जाम। तो क्या आप वही कहना चाहते हो? मैं वो नहीं कहना चाहता। वो मेरे क्या कह रहे हैं? पॉलिटिशियन में हुई तो मैं कैसा इल्जाम लगाऊं? मैं कह रहा हूँ हमारे शहर में काम हुआ, हमारे आमदार साहब ने काम किया। मैंने जो वोट दिया मेरा वोट जाहिर नहीं किया हुआ है, इस शहर के इतना उन्होंने काम किया हुआ है। मैं राजू अंसारी साहब से कह रहा हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ भाई। मतलब आपका ये कहना है कि मैंने जो वोट दिया वो सही दिया और दोबारा किसको देंगे? अब काम किया तो उनको ही दूंगा ना, सीधी सी बात है, काम हुए ना। हाँ, अब मैं ये इल्जाम, और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि अचानक आपको शिंदे साहब एमएलए सीएम बन गए। हम तो बहुत अच्छी बात है, थाना शहर के हमारे कोई शख्स हमारे सीएम बन चुके हुए, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो अभी आपको रिश्ता अभी आता है बाप बेटे का, बोले मुझे बेटा बोल के बुलाते, तो इससे पहले आपने कभी नहीं किया। आज अचानक क्यों बेटा राजू भाई वो सत्ता में सीएम बन गए इसलिए? राजू भाई का बचपन है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे बड़े भाई बहुत अच्छे, उनका जो टैलेंट है, जो उनकी मेमोरी है, बहुत अच्छा है। मैं कई काम उनसे काम किया, उन्होंने मेरे काम कहीं माना नहीं किया। और आगे भी मैं कहता हूँ कि ये इंटरव्यू के बाद उनके मेरे खरीद नहीं बताऊंगी इंशाल्लाह। वो मेरे भाई है, मैं उनके अपना काम लगा के मेरे को कर सकते हैं, मैं उनसे काम करा के दूंगा, मैं थोड़ी नहीं लूंगा। अब दूसरी बात आती है कि उन्होंने लगाया इल्जाम के टोरेंट का, तो मैं ये कहना चाहता हूँ राजू भाई, टोरेंट का इल्जाम सिर्फ राजू भाई का नहीं है। नहीं, अभी मैं जो इंटरव्यू का मैं उनसे कह रहा हूँ, वो उनसे कह रहा हूँ, उनसे कि बाकी के पास वो नहीं है। इनके बहुत अच्छे मरासीम है, ताल्लुकात है सीएम साहब से, और टोरेंटो लाने में स्टेट गवर्नमेंट का हाथ होता है। तो आपके ताल्लुकात है, तो राजू भाई मैं कहना चाहता हूँ आप टोरेंटो हटाओ ना। आप बड़ी फिक्र में बोल रहे हो कि मुंबई के लोगों को तकलीफ हो रही है, राजू भाई के हाथ में, सीएम के हाथ में ना। सीएम के मरासी अच्छे लोग मिल रहे हैं, इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे है।
तो आप उनसे हटा दीजिए, बोल दीजिए जान जी, तो करा के ले लीजिए, हम तो आपसे कह रहे हैं ना, आप करा लीजिए। मतलब आपका ये कहना है कि टोरेंट हटवा सकते हैं राजू भाई सीएम से कह के? हाँ, जब आप कह रहे हो लगा रहे हो अच्छा, तो कहीं ना कहीं मेरा ये इल्जाम है कि कहीं ना कहीं राजू भाई जो कांग्रेस एनसीपी के कारपोरेटर, कांग्रेस के साबिक बहुत जुझारू नगर से ये थे, कार्यकर्ता थे, अभी राहुल की यात्रा में भी शायद गए थे और उनके कांग्रेस से बड़े अच्छे मरासी में, तो सीएम तो कांग्रेस महाविकास आघाड़ी के विरोधी हैं, तो राजू भाई उनसे कैसे काम करवाएंगे? राजू भाई से बात उनसे काम राजू भाई नहीं करा रहे, वो राजू भाई काम करेंगे। क्यों हुआ क्या एक्चुअली है ना, ये जो यहाँ पर अवार्ड सब टारगेट नहीं हो रहा है, ये हम लोग की मुस्लिम बस्ती जो है ना, इसको टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, जिस तरह के पार्लियामेंट हाउस में टोरेंट के ऊपर टोरेंट कलवा भी है, मुमरा भी, दीवार भी है, तो हमारे जो डिप्टी सीएम साहब है उन्होंने सिर्फ मुमरा की चिल्ला रहे, क्या था कि मुमरा के लोगों के दिलों में अवार्ड की मोहब्बत कम किया जाए, तो ये एक्चुअली है बीजेपी की लड़ाई। तो बीजेपी ने काउंटर दिया है कि यहाँ पर काउंटर होके ये अवार्ड जो हमारे लिए लड़ाई करते हैं, जो हाउस में आवाज उठाते हैं, अकलियत की आवाज उठाते हैं, कई आवाज उठाए उन्होंने, तो ये उनको हटाने के लिए ताकि अकलियत की आवाज होगी एक आखिरी है, इसको बंद किया जाए। तो मैं ये इल्जाम लगाता हूँ, ये बाकी ओपन इल्जाम लगा रहा हूं मैं कि जो लोग जा रहे हैं जाओ अपना काम करा के लो, लेकिन ये कॉन्ट्रोल डाइट बंद करो, क्योंकि तुम जाकर कहीं ना कहीं बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हो। आपका ये कहना है सादिक भाई, और मुमरा के मुसलमान के वोट पे लेकर तुम धोखा दे रहे हो हम लोग को, हमको धोखा दे रहे हैं। चाहे अगर मैं जिस वार्ड से रहता हूँ, सुनो पहले मेरी बात पूरी होने दो, जो वार्ड से जो तुम ले रहे हो, मैं वोट तुम जाके वहां करोगे, तुम बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हो, मैं इसके खिलाफ हूँ। मतलब आपका जो कहना है कि मुमरा से जो लोग सिंधे गुट को सपोर्ट कर रहे हैं, मुमरा से जो लोग सिंधे गुट से रास्ते में आ रहे हैं और अभी कुछ दिनों से ये सिलसिला शुरू हुआ, वो कहीं ना कहीं बीजेपी जैसी फिरकापरस्त पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, ये उनकी षड्यंत्र है। जो अभी इतवार को रैली निकाली थी मुसलमानों सब नारे भी लगे थे, सब वही समझना चाहिए मुसलमान बीजेपी के, तो यहाँ जो सपोर्ट कर रहे हैं उसमें अक्सरियत तो एक दो को छोड़ के बाकी तो मुस्लिम कारपोरेटर है, तो वो बीजेपी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? कर रहे हैं। तो मैं यही तो कर, मुझे भी लग रहा है कहीं लोग आई भी हो जा रही है, तो मैं तो कह रहा हूँ पैसा वही भी लाभ क्या कर सकते हैं, फिर किस लिए जा रही है? या तो सत्य के मुंह चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले, हो सकता ये चढ़ते सूरज की पूजा करने वाले आज कुछ लोग जैसे डर से रुको, क्या डर रखे जाएंगे, डराया गया होगा। तुमने कौन सा लेकर आए थे? खाली थे, खाली थी। इस शहर में ना कोई भी है ना, कोई कारी बंगला लेकर नहीं आया, सब पैदल आए हैं, लुटा पिटा काफिला आया। हाँ, सब पैदल बन गए। यहाँ आके सरजमीन में बहुत बरकत वाली जमीन है, यहाँ पर ईमान से चलो तो अल्लाह बरकत से, अल्लाह का सबको नवाज है। जी, कोई एक आदमी यहाँ पर ऐसा नहीं जो गाड़ी कार लेकर इस शहर में रहने के लिए आया, सब पैदल है। अल्लाह ताला शहर जमीन से उनको दिया नवाजा में। जैसे अभी आपने एक साहब पे इल्जाम लगाया, इनके अलावा और कितने नगर सेवक हैं एनसीपी के और मुस्लिम कारपोरेटर, वो कौन है जो पसे पर्दा शिंदे गुट के नाम पर बीजेपी का बीजेपी का हाल वो कौन लोग है और कौन कौन हो सकता है? अभी देखिए उसे भी मालूम रहेगा ना। आप सादिक शेख, यहाँ पे आपको एक फिक्रमंद के तौर पे जाना जाता है, समाज मिल्लत कौम कोई प्रोग्राम कहीं कोई मसला होता है तो आप उस पे फिक्र रखते हैं और गहरी नजर रखते हैं सियासत पे, तो वो कौन लोग हैं? मैंने वो शहर देखा, कौम और शहरी उनसे चालाक हो जाएं, मैंने वो शहर देखा, बीजेपी के एजेंट है, वो कौन है वो लोग? मैंने शहर देखा हूँ जहाँ पर लाइट जाने 5-5 दिन लाइट नहीं आती थी हमारे शहर में, समझे? हमने वो शहर देखा, इसलिए हम शहर की फिक्र पे आते हैं। अगर हमको लालच होती है हमको इलेक्शन लड़ना होता तो लड़ लेते, हमने हमारे को इलेक्शन नहीं लड़ना है, ना कोई पद है, ना कुछ अलहमदुल्ला हमारा, ना कॉन्ट्रैक्ट फाइल, कुछ नहीं चाहिए मुझे, लेकिन इस शहर के हित में मैं लड़ने आऊंगा, बोलने आऊंगा। या कहीं ना कहीं बीजेपी को पैर फैलाने के दिया जा रहा है। मैं एक सवाल ये करना चाहूंगा कि राजू अंसारी साहब और जो दीगर है वो सब एनसीपी के, जी हाँ, एमएलए भी एनसीपी के, ये लोग कांग्रेस से एनसीपी में आए, काफी लोग आए। यहाँ पे कांग्रेस के एक नेता के साहबजादे खुद एनसीपी से लड़े, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की भाभी एनसीपी से, बेशतर 20 में से 18 एनसीपी के आए। तो ये इनमें से आज एक गुट निकल के एनसीपी के नेता, महाराष्ट्र के सतह के जो लीडर हैं, जितेंद्र आव्हाड से नाराज होकर शिंदे गुट से या श्रीकांत शिंदे से या एकनाथ शिंदे के रास्ते में क्यों आ रहे हैं? वजह क्या है? डर, खौफ या पैसा? ये आप बुला के पूछिए ना, आप बुला के पूछिए उनसे कि क्यों नहीं कर रहे आप बोल रहे क्यों नहीं है? उनसे हम पूछेंगे, लेकिन आप आज इल्जाम आप लगा रहे हो। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना। तो आप कुछ बताएं, कुछ बताएंगे क्या वजह हो सकती है? ये पूछो ना क्या वजह है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि क्यों जा रहे हो आप उनके पास, बीजेपी क्यों जा रहे हो? आपको समझ में नहीं आ रहा पिक्चर बीजेपी की पिक्चर चल रही है, ये तो ऊपर बीजेपी में है ना। इनका तो नारा ही था ना कि मैं हिंदुत्व पे जा रहा हूँ, मैं ये हिंदुत्व मुद्दा छोड़ के क्या बोलते माइनॉरिटी सेक्युलर बन गए, शिवसेना तो छोड़ के चले गए ना एकनाथ शिंदे साहब। तो मतलब उनको मुसलमान के खिलाफ उनको खुल्लस है,
बिल में। तो ये सादिक शेख थे। सादिक भाई का कहना है कि यहाँ पे जो लोग सीएम साहब के साथ में, सिंधे गुट के साथ में काम कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बराह रास्त बिल वास्ता या बिला वास्ता ये बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी, इन्होंने बहुत सनसनीखेज इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने मंसूबाबंद तरीका से सेकुलर आवाज, सेकुलर लीडर कहे जाने वाले जितेंद्र आव्हाड को डैमेज करने के लिए मुमरा में उनको तरह तरह के शिकंजे कस रही है, और इस तरह के उन्हीं की पार्टी से कुछ लोगों को फोड़कर पैसे या जूस, किसी का भी लालच या डर दिखाकर जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ खड़ा कर रही है। इस तरह का संगीन और सनसनीखेज इल्जाम आज यहाँ पर एक आम शहरी बनकर सादिक शेख ने इन लोगों पर लगाया है। और सादिक भाई के इन इल्जामात पर हमारे व्यूवर्स को, हमारे चैनल के देखने वालों का क्या कहना है, अब मैसेज बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहें सवेरा मीडिया के साथ। आदाब। सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।